अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। वक्त निकल जाने के बाद अफसोस करने का क्या फायदा। नमस्कार, मैं हूं सुगंध। indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप गूगल पे यूपीआई फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जिन्हें ये जानने की जरूरत है कि गूगल पे यूपीआई फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करती हूं। ये कहानी मेरी खुद की दोस्त डॉल्फिन की है, जो मेरी बड़ी ही करीबी मित्र है। एक दिन मैं और डॉल्फिन कैब में जा रहे थे और तभी डॉल्फिन को एक कॉल आया। उनके फोन पर कॉल आया उस व्यक्ति का जो OLX पे उनका बेचा हुआ डाइनिंग टेबल खरीदना चाहता था। डॉल्फिन के फादर ने OLX पे एक डाइनिंग टेबल की लिस्टिंग डाली थी और उस व्यक्ति का फोन इसी बारे में था। उस व्यक्ति ने डॉल्फिन से कहा कि मैं आपका डाइनिंग टेबल जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड हूं और इसके लिए मैं आपको अभी 5,000 रुपए एडवांस ट्रांसफर करना चाहता हूं। डॉल्फिन बहुत खुश हो गई कि वाह, मेरा डाइनिंग टेबल तो काफी जल्दी बिक गया है। तो डॉल्फिन फोन पे ही बात कर रही थी और फोन पे बात करते करते ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूं, आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, आप अपना पिन डाल दीजिएगा, यूपीआई पिन, और जैसे ही आप अपना पिन डालेंगी आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉल्फिन एक बहुत ही स्मार्ट इन्फ्लुएंसर, मॉडल, एक्टर हैं और वो इतनी इंटेलिजेंट हैं कि आसानी से कोई उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन वो फोन पे बात कर रही थी, उनका ध्यान फोन कॉल पे था और उन्हें लगा कि हाँ, अगर जैसे कि कितनी बार ऐसा होता है कि जब आपसे आपका यूपीआई पिन रिक्वेस्ट किया जाता है तब आप अपने खाने के लिए जोमैटो, स्विगी जैसी एप्लीकेशंस को पे करते हैं, तो ये बस वही होगा। डॉल्फिन ने अपना यूपीआई पिन डाला और उसी वक्त उनके अकाउंट से 5,000 रुपए कट गए। जी हाँ, 5,000 रुपए आने की बजाय 5,000 रुपए उनके अकाउंट से कट गए। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आपको समझाती हूं दोस्तों। जब भी आपको कोई पैसे भेजना चाहता है तो कभी भी आपके यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती है। ये बात मान लीजिए। अगर कोई आपको पैसे भेजना चाहता है, आपके अकाउंट में पैसे डालना चाहता है, तो आपका यूपीआई पिन कभी भी नहीं लगेगा। जब आप किसी को कोई पेमेंट करना चाहते हैं, किसी ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट या फिर कोई आपने टिकट बुक करी है उसकी पेमेंट, तब वो पर्टिकुलर ऐप आपको रिक्वेस्ट भेजता है और आप अपना यूपीआई पिन डालकर उनको पेमेंट कर सकते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। डॉल्फिन ने फोन पे बात करते करते ही अपना एक मैसेज रीड किया जो उनके फोन पे आया था कि 5,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। उस वक्त पे उसने उस स्ट्रेंजर से कहा कि 5,000 तो कट गए हैं। तो उस इंसान की हिम्मत देखिए, उसने डॉल्फिन से कहा कि अगर आप एक और बार पिन डालकर मुझे 2,000 ट्रांसफर कर देंगी तो मैं पूरे 7,000 आपको रिफंड कर दूंगा। मैं ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। जैसे ही मैंने डॉल्फिन के मुंह से ये सुना कि उनके अकाउंट से 5,000 कट गए हैं, मैंने उनसे कहा, डॉल्फिन अभी के अभी इस फोन को कट करो, अभी के अभी आप अपना पिन और पासवर्ड जो है वो चेंज करो यूपीआई का गूगल पे में। साथ में आप अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक कीजिए, अपने कार्ड्स को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ये एक दस्तक है बहुत बड़े यूपीआई फ्रॉड की जो आपके साथ हो सकता है। डॉल्फिन तो सिर्फ 5,000 रुपए गवा कर बच गई क्योंकि उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए। लेकिन दोस्तों, एक और कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने यूपी में अपने अकाउंट से गवा दिए पूरे 89,000 रुपीज गूगल पे यूपीआई फ्रॉड द्वारा। तो अब क्या करें, क्या गूगल पे इस्तेमाल करना बंद कर दें? जी नहीं दोस्तों, गूगल पे एक अच्छी एप्लीकेशन है, आप उसे जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी से। तो पहला पॉइंट जो आज मैंने आपको बताया उसे ध्यान में रखें। जब भी कोई आपको पैसे भेजना चाहता है तो आपका यूपीआई पिन उन्हें कभी मत दें। अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तब आप अपना यूपीआई पिन अपने ऐप में डालकर मैसेज रीड करके पेमेंट करें। जी हां, ऐप जब आपको कोई मैसेज भेजता है तो उसे ध्यान से पढ़ें कि कौन आपसे मनी रिक्वेस्ट कर रहा है। आपसे कोई मनी रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर आपको किसी ने पैसे भेजे हैं। और एक बात बता दूं, गूगल पे एप्लीकेशन में एक बहुत अच्छी चीज है कि ऐप आपको वार्निंग्स भी भेजता है कि आप किसी स्ट्रेंजर को ज्यादा अमाउंट भेजने वाले हैं, क्या आप ये भेजना चाहते हैं। चलिए, अब मैं आपको अपने साथ बीती हुई एक बात बताती हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी दिल्ली के लिए टिकट्स बुक कर रही थी और मैंने एक एयरलाइन की वेबसाइट पे
टिकट्स जो है वो बुक करी और अमाउंट जो है वो जनरल अमाउंट से काफी ज्यादा था क्योंकि टिकट्स महंगी थी। तो गूगल पे जो ऐप है उसके यूपीआई से मैं पेमेंट करने लगी तो मुझे वार्निंग आई कि जनरली आप इस मर्चेंट को कभी इतना पैसा नहीं भेजते हैं, क्या आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं? तो मैंने यस कर दिया क्योंकि मैं वो टिकट बुक करना चाहती थी। तो याद रखिए, गूगल पे ऐप जो है उस पे जो आपको वार्निंग्स आती हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो रिक्वेस्ट मैसेजेस आते हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। दोस्तों, एक दूसरा तरीका है जिससे यूपीआई फ्रॉड होते हैं और वो इस तरह से कि लोग आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस आपसे मांगते हैं। अब ये रिमोट एक्सेस क्या होता है, सरल शब्दों में समझाती हूं। जब आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं ना, तो उस कंपनी में कंपनी आपको लैपटॉप देती है। कितनी बार उस लैपटॉप में तकनीकी खराबी आ जाती है तो आपसे जो है टीम आपके लैपटॉप का रिमोट एक्सेस मांगती है कि वो अपने ही लैपटॉप से आपके लैपटॉप को एक्सेस कर सके और उस त्रुटि को ठीक कर सकें। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमें अपने मोबाइल का रिमोट एक्सेस देंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अपने मोबाइल का रिमोट एक्सेस किसी को भी ना दें। तीसरा तरीका, जिस तरीके से यूपीआई फ्रॉड किए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूं। काफी बार लोग आपको फोन करके आपके बैंक डिटेल्स मांगते हैं और कहते हैं कि पिन या पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट का डिटेल और आईएफएससी कोड मांग रहे हैं क्योंकि हम आपको पैसे भेजना चाहते हैं। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये पहली कॉल में आपके बैंक डिटेल्स ले लेते हैं, फिर दूसरी कॉल में ये आपसे कहते हैं कि आपको एक मैसेज आया होगा, उसे आप इस नंबर पे फॉरवर्ड कीजिए। आप जब उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो ओटीपी भी उनके पास चला जाता है और इस तरह से फ्रॉड हो जाता है और बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। दोस्तों, एक और तरीका जिससे आप गूगल पे यूपीआई फ्रॉड से बच सकते हैं वो ये है कि जब आप अपने मोबाइल फोन में पहली बार गूगल पे डाउनलोड कर रहे हैं तब आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते वक्त ध्यान दें कि किसी भी फेक ऐप को आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। जी हां, गूगल पे नाम के ही बहुत सारे फेक ऐप्स भी हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है? ओरिजिनल ऐप के मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स होते हैं, बहुत सारे रिव्यूज होते हैं और बहुत सारी 5 स्टार रेटिंग्स होती हैं। और जो फेक ऐप्स होते हैं वो उसी नाम के मिलते जुलते नाम के ऐप होते हैं लेकिन उनके बहुत कम डाउनलोड्स होते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं गूगल पे का ऐप तो सिर्फ ओरिजिनल ऐप ही डाउनलोड करें, वरना फ्रॉड होने का डर हो सकता है। अच्छा, एक और बात, जब आप गूगल पे या फिर कोई भी और यूपीआई का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन खुद ही करें। कितनी बार हम कह देते हैं अपने दोस्त से या अपने रिश्तेदार से कि यार मेरे फोन पे गूगल पे डाउनलोड कर दे, खुद ही पासवर्ड भी डाल दे, खुद ही सब सेटिंग कर दे। ऐसा नहीं करना है। जब आपको गूगल पे डाउनलोड करना है, आप प्ले स्टोर पे जाइए या ऐप स्टोर पे जाइए, गूगल पे डाउनलोड कीजिए, आप अपने इंस्टॉलेशन खुद कीजिए, अपने पासवर्ड्स, अपने पिन्स खुद सेट कीजिए ताकि कभी भी कोई फ्रॉड जो है वो ना हो पाए। एक और चीज दोस्तों, ये उदाहरण भी मैं आपको कहानी से देती हूं। एक बार एक व्यक्ति ने गूगल से एक रेस्टोरेंट का नंबर निकाला और उसके बाद उन्होंने उन्हें कॉल किया कि क्या आपका रेस्टोरेंट खुला है। तो उस नंबर पे मौजूद मैनेजर ने कहा कि जी हमारा रेस्टोरेंट खुला है, लेकिन अगर आपको यहाँ खाना खाना है तो आपको टेबल बुक करना पड़ेगा और टेबल बुक करने पे आपको थोड़ा सा अमाउंट एडवांस जो है वो हमें गूगल पे करना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट वाले ने इस व्यक्ति से मांगा एडवांस अमाउंट। इस व्यक्ति ने एडवांस अमाउंट पे करने के लिए जो है गूगल पे खोला और वो तब भी रेस्टोरेंट वाले के साथ फोन पर ही थे। उस रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, आप ये अमाउंट एंटर कीजिए और साथ में ये जो है आप पिन एंटर कीजिए और आप जो है पेमेंट कर दीजिए। एक्चुअली में ये एक फ्रॉडस्टर था क्योंकि ये नंबर इस व्यक्ति ने गूगल से निकाला था। ये किसी रेस्टोरेंट वाले का नंबर नहीं था, ये एक फ्रॉडस्टर का नंबर था। इस फ्रॉडस्टर ने इस व्यक्ति के गूगल पे यूपीआई अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए और इस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुआ। अब ये फ्रॉड क्यों हुआ? सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी चीज का नंबर चाहते हैं तो उसे गूगल पे ना ढूंढे, उनकी वेबसाइट पे जाके ढूंढे। जी हाँ, गूगल पे जाके पहले वेबसाइट का नाम ढूंढे और उस वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर किसी को भी कॉन्टैक्ट करे। दूसरी चीज, अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो आप पहले जिस फोन पे बात कर रहे हैं उस फोन को काटें।
वो व्यक्ति आपसे पैसे रिक्वेस्ट करेगा, एक मैसेज आएगा जहां अमाउंट भी लिखा होगा। जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक अमाउंट है, और तभी आप अपने पैसे जो हैं वो भेजें। आप मोबाइल नंबर द्वारा चुन सकते हैं कि आप किसको कितने पैसे भेजना चाहते हैं। तो गूगल पे एप्लीकेशन यूज करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखें। एक तो अपना यूपीआई पिन जो है वो किसी से भी शेयर ना करें। दूसरा, कहीं से भी आया हुआ कोई एसएमएस दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड ना करें। तीसरा, अपने ऐप को, अपने पिन पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखें। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सतर्क रहें। और अब मैं आपको बताती हूं कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको क्या करना है। अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ फ्रॉड हो ही गया है तो आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स लेने हैं उन सारे अमाउंट्स के जो आपके अकाउंट से चले गए हैं। आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं अपने ऐप के। उसके बाद आपको जो है आरबीआई में कंप्लेन करनी है। जी हाँ, आरबीआई अब आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने साथ हुए फ्रॉड की कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप अपने पिन जो हैं उन्हें बदल दें, अपने पासवर्ड को बदल दें, अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करें, अपने कार्ड्स को ब्लॉक करें, और इस तरह से आप और ज्यादा फ्रॉड होने से बच पाएंगे। आप एनपीसीआई साइबर क्राइम को भी रिपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्रॉड्स। तो दोस्तों, ये वीडियो हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेके आए ताकि आप गूगल पे यूपीआई फ्रॉड से बच सके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो लाभदायक है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप और भी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हैं, अपने फाइनेंस के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। ये 100% सेफ ऐप है। 5 मिलियन से भी ज्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। एक्चुअली में इसे एक ऐप नहीं कहना चाहिए, ये एक यूनिवर्सिटी है जहां एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप हजारों कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस, जैसे कि अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें। तो देर किस बात की, फटाफट से indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, आत्मनिर्भर बने। दिस इज योर होस्ट सुगंध, साइनिंग ऑफ।